हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड की जाती है और यह वीडियो आपको डेली शाम को 8 बजे मिल जाती है भाई। अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में, और चार्ज के बारे में एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। अगर आप आज चार्ज के बारे में कभी नहीं जानते हैं तो इतना सटीक एग्जाम्पल देंगे कि आप चार्ज के बारे में आज के बाद कभी भूलेंगे भी नहीं। बस वीडियो को लास्ट तक फुली वॉच करिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश के बारे में भाई। आवेश, ठीक है, आवेश के बारे में। आवेश को इंग्लिश में कहते हैं भाई चार्ज। क्या कहते हैं इसे? चार्ज। मैं कोशिश करूंगा आपको दोनों लैंग्वेज में बताऊं भाई, चार्ज। और इसे हम कहते हैं विद्युत स्थिर आवेश, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत स्थिर आवेश, या हम इसे इंग्लिश में कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है। आप दोनों नाम याद करके रखें भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ओके, अब देखिए, पहले हम इसमें कुछ फंडामेंटल्स को जान लेते हैं, फिर हम बाद में चार्ज के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे भाई, ठीक है। फंडामेंटल के बारे में आपको यह जानना होगा कि चार्ज को प्रदर्शित किससे करते हैं। तो इससे कैपिटल क्यू से भी प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल क्यू से भी कहीं कहीं दिखा हुआ मिलेगा भाई। और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है भाई? कूलाम होता है इसका मात्रक, ठीक है। क्या मात्रक होता है? कूलाम। ओके, आप इतना याद करके रखें, ठीक है। और इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम को, ठीक है। कूलाम को हम किससे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि ये चार्ज है क्या भाई। तो सबसे पहली बात देखिए, चार्ज एक फंडामेंटल है भाई, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी पार्टिकल नहीं है जिसमें चार्ज ना हो। यहाँ की आप खुद अपने आप में एक चार्ज ही तो हैं। आप क्या हैं? एक चार्ज हैं, ठीक है। अब इस चार्ज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चार्ज के गुण को, चार्ज के फिनोमिना को हम समझने के लिए क्या लेते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए भाई, मेल हैं, ठीक है। मेल बहुत सारे यहाँ पे हैं और यहाँ फीमेल हैं भाई, ठीक है। फीमेल फीमेल फीमेल। अगर मैं कहूँ इस मेल को, अब क्या आप यह कह सकते हैं ये जो मेल होगा, ठीक है, इस मेल में अट्रैक्शन होगा? आप कहेंगे नहीं, जब ये मेल इस फीमेल को देखेगा तब क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर इसके पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? इसको रिपल करेगा भाई। क्या करेगा? रिपल करेगा। क्या करेगा? दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन ये मेल इसको क्या करेगा भाई? इसको आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा कि नहीं, ठीक है। ये फीमेल और ये मेल एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो फीमेल हैं एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए, सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको चार्ज के बारे में समझा रहा हूँ। चार्ज का यही गुण होता है भाई। चार्ज का गुण क्या होता है? आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना। आकर्षित कब करेगा? अगर समान चार्ज होंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे। देखिए, ये समान चार्ज हैं, मेल मेल हैं, समान चार्ज हैं, ये क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए असमान चार्ज हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई? आकर्षित कर रहे हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर असमान चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे भाई? आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अब एक दूसरे को। लेकिन समान चार्ज हैं तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ से आपको ज्ञात होता है भाई, चार्ज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक को हम कह देते हैं निगेटिव चार्ज। एक को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? निगेटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं प्रोटॉन और इस निगेटिव चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस निगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं ये आपका प्रोटॉन हो गया। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है भाई? मैग्नीट्यूड प्लस, प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? ये माइनस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्रोटॉन में प्लस है और इलेक्ट्रॉन में माइनस है। इसका मतलब क्या है?
मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है भाई, मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी पोलैरिटी जो है वो चेंज है, तो इसका मतलब तो कुछ होता ही होगा। देखिए इसका मतलब यह सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ठीक है, अभी आप सोचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मान लीजिए अभी आप समझिए, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहाँ प्रोटॉन रख रहे हैं, अगर ये प्रोटॉन पे एफ बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना एफ बल, अगर यहीं पे हम इलेक्ट्रॉन रखें तो मैं पूछूंगा इस पे बल कितना लगेगा, बल तो एफ ही लगेगा, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में बल एफ ही लगेगा। बल एफ क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम है, इसलिए बल एफ लगेगा। लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, चेंज है, इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि चार्ज क्या होता है और चार्ज में ये पोलैरिटी का क्या मतलब है और मैग्नीट्यूड कितना होता है चार्ज का, ठीक है। अब देखिए इस प्रोटॉन के, ठीक है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को, मतलब 1.6 को हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं भाई, ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके मैग्नीट्यूड को हम किससे, ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज, इसका मतलब ई का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज। अब ये एलिमेंट्री चार्ज इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जब इसको ज्ञात किया गया था तो उस समय ऐसा लगा था कि भाई अब इससे छोटा कोई भी चार्ज नहीं हो सकता, इससे छोटा कोई भी इलेक्ट्रॉन से मतलब छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसका नाम रख दिए थे एलिमेंट्री चार्ज। लेकिन बाद में पता चला कि इससे छोटा हो सकता है जब इसमें 3 का विभाजित किया जाए, तो लेकिन ये क्योंकि पहले ही खोज दिया गया था, इसलिए हम अब तक इसे ट्रेडिशनल में एलिमेंट्री चार्ज ही मानते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या समझ लिया भाई, चार्ज क्या होता है। यहाँ पे चार्ज की परिभाषा आप समझ लीजिए पहले, आइए। तो प्यारे विद्यार्थियों हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा भाई, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है कौन सा, निगेटिव चार्ज। कौन सा होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और एक दूसरा आपके पास होता है निगेटिव चार्ज, और इस निगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर मैं पूछूं प्रोटॉन को पास लाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पास में लाएंगे तो ये क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये समान पोलैरिटी के हैं, समान पोलैरिटी के हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यहीं पे आप अगर प्रोटॉन ला रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह डिफरेंट पोलैरिटी वाले चार्ज आ गए हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो इनके बीच एक फोर्स तो लग रहा होगा, कोई फोर्स तो लग रहा है, इसलिए ये खींच रहे होंगे एक दूसरे को। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे एफ बल लग रहा है, यहाँ पे भी एफ बल ही लगेगा, तो इस एफ बल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, ठीक है, विद्युत स्थिर बल कहेंगे हम इसे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई चार्ज क्या है। तो हमने चार्ज के बारे में क्या पढ़ा, तो यहाँ पे हम आपको परिभाषा पहले लिख देते हैं, ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आपको परिभाषा हिंदी में बता देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे भाई। देखिए परिभाषा क्या है, इट इज ए इमेजिनरी फिनोमिना बाई विच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज कॉल्ड चार्ज, इट इज द इमेजिनरी, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, चार्ज क्या है। अब ये बल कैसे लगता है, क्यों लगता है भाई, इसके बारे में नहीं ज्ञात है, ठीक है, यह एक फंडामेंटल है, आपको यहाँ जानना चाहिए, ठीक है। इतना आप पहले क्लियर करें, इतना आप नोट डाउन करें भाई। अगर आप इसे हिंदी में सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो बस इतना जान लीजिए, किसी मटेरियल का वह गुण जो अपने किसी दूसरे मटेरियल को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, इसी के गुण को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा, वीडियो समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दो चार्जों के बीच जो बल लगता है वो बल कितना होता है। लेकिन इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को
शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।